देश का सबसे बड़ा इसको माना जा रहा है। बीजापुर और तेलंगाना के सरहदी इलाका कर्रेगुट्टा यानी कर्रेगुट्टा के पहाड़ी इलाकों पे मुठभेड़ हो रही है। टॉप नक्सलियों की मौजूदगी है, टॉप लीडर्स जो हैं उनकी मौजूदगी है। नक्सलियों का चीफ वहाँ पे है। जवानों ने किसको मारा है, जवानों को क्या मिला है, आप जानेंगे तो हो जाएंगे हैरान। ये वही पहाड़ है जिसका जिक्र पूरा देश में हो रहा है। टॉप नक्सली बिडमा इस पहाड़ पे मौजूद है, ये बताया जा रहा है। जवान निकल चुके हैं, जवान किस तरीके से मुस्तैद हैं, किस तरीके से वहाँ तैनात हैं, देखिए। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसी खबर छूट ना जाए। विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े वो ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। आज बात करेंगे उस इलाके की जिस इलाके में 6 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों जवान उस इलाके पे मौजूद हैं। उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिए हैं। गोलीबारी, बमबारी, आवाज़ों की जो धूम है, आवाज़ों की जो तड़तड़ाहट की जो आवाज़ है वो गाँव तक गूंज रही है। लोग, जो गांव के लोग हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जो भय है वो देखने को मिल रहा है। उस पहाड़ी इलाके पे बहुत से आईईडी जो बम है, वो मौत का जो सामान है, वो बिछाया माओवादियों ने, उसको निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन जवान अभी भी मुस्तैद है। कंटिन्यू आज 6वां दिन है। 6वां दिन जवानों को क्या मिला? जवानों को एक गुफा मिला है। क्या वो गुफा वाकई नक्सलियों का गुफा है? क्या वो गुफा में नक्सलियों की आमद होती थी? क्या उस गुफा में नक्सली सुरक्षित पनाघर के तौर पे वहाँ पे तैनात थे? क्या ये वही गुफा है जिस गुफा में ये माओवादियों के द्वारा शरण लिया जाता था? क्या ये वही गुफा है जिस गुफा में वो सुरक्षित महसूस करते थे? उस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जवानों के गुफा मिला है, देखिए ये खास रिपोर्ट। कड़े वाला है। मस्त ठंडा है लेकिन अच्छा लगा ना। चल चल किधर का है रहने वाला? हैं? उद्घाटन तो सीआरपी वाला साहब ही 2 साल पहले घुस के निकला। कौन कौन गए थे? घुस के निकला मैंने, तभी जाके तो आप लोग किस साइड है मंदिर? अंदर राइट किधर है? हाँ इसमें आस-पास गया वाला तो रंडा हो गया। चलो साहब, मंदिर जाना सकता है। चलो अभी आदमी है तो कैसे तो कौन है क्या सकता हूँ। हथियार लेके नहीं जाते बोल रहे हैं, इसका भी सत्य होगा भाई। क्या जबरदस्ती करना है, ताकत नहीं दिखाना है। हाँ सही है। मस्त ठंडा है लेकिन एसी दिनों दिन आराम से रह सकता है आदमी। इससे अच्छा सुकून मेरे कहीं नहीं दिख रहा है। पूरा शानदार, बस पसीना आ रहा है हल्का। वो तो पैदल चल के आया इसलिए। मेरा राइफल है उधर देखना, ये नीचे में और छेद है उधर रास्ता। और रास्ता है क्या? इधर एक रास्ता, इधर से रास्ता है। कोई आया गया है कि नहीं है सर? गुस्सा वाला कोई नहीं। रमेश गुस्सा है क्या? रमेश है? ए रमेश, कोई यादव एक टन में नहीं घुसना है। फिर कौन सा तो छेद में नहीं जाने का है, इसमें नहीं घुसने का। अब पता नहीं कोस में कौन सा छेद जाने का नहीं मालूम। एक टन पानी वाला सीधा मुजल कहाँ कर निकलता है। नहीं यार, यहाँ भगवान है, यहाँ पातु पैर वर करोगे।
करना है, एक्स्ट्रा वाला ले लिया, मंदिर भी लग गया, सब कुछ दिख गया है। किसी तरीके से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो आईडी वोडी बस लगाना है। क्या होगा कुछ है? ऐसा नहीं ना सर, बात घुस के देखो तो बोलने कुछ नहीं होता ना कुछ ऐसा गुफा को आपने देखा होगा, बारीक से देखा होगा। इस गुफा के भीतर में अगर आप देखेंगे तो एक प्राचीन जो मूर्ति है वो भी यहाँ पे स्थापित है। तिलक लगा हुआ है, लाल जो तिलक है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये तिलक क्यों नज़र आ रहा होगा आपको? क्योंकि स्थानीयों की अगर माने तो कहा यह जाता है कि दुर्गा राज पहाड़ भी इसको कहा जाता है। भारत महाभारत से इसका लिंक है। यही वजह है कि जो महाभारत की जो दुर्गा राज है उनकी जो मूर्ति है वो भी यहाँ पे स्थापित है। कई साल पहले की अगर बात की जाए तो यात्रा के तौर पे लोगों की वहाँ पे मौजूदगी भी होती थी। स्थानीयों की अगर माने जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो इस पहाड़ के बारे में बताया हमने। जो पहाड़ है ये सबसे बड़ी पहाड़ क्षेत्रफल में माना जाता है। बैलाडीला की पहाड़ को दक्षिण बस्तर की तुलनात्मक में देखा जाए तो बैलाडीला की पहाड़ को सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता था, लेकिन उससे ऊंचा पहाड़ भी कर्रेगुट्टा को माना जा रहा है। उसी पहाड़ तक पहुंचने से पहले कई गुफाएं आपको नज़र आएंगी। जिस गुफा को आपने देखा, इस गुफा के भीतर अगर आप जाएंगे तो वहाँ से एक सुरंग भी निकली हुई है। वो सुरंग कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, इसको किस तरीके से लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, किस तरीके से माओवादियों ने इस्तेमाल किया होगा, आप समझ सकते हैं। 6वां दिन ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी तादाद में इस ऑपरेशन को अंजाम देने की, माओवादियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जवानों की मुस्तैदी इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। छोटे मोटे जवान नहीं, बड़ी तादाद में DRG की अगर बात की जाए, STF की अगर बात की जाए, कोबरा, CRPF, इनकी जॉइंट ऑपरेशन कराया जा रहा है। हालांकि बड़े माओवादी यानी नक्सलियों के चीफ माडवी हिडमा, बाढ़ से देवा बटालियन नंबर 1 PLJ नंबर 1 का कमांडर विज्जा उर्फ दामोदर, TSC तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो इंचार्ज दामोदर उर्फ चोका राव, ऐसे बड़े माओवादियों की सूचना मिली थी, जिस सूचना के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन समझ से परे है कि उस ऑपरेशन में कितने माओवादियों की मारे जाने की खबर है, उसकी आंकड़ा की पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले 3 माओवादियों की पुष्टि पुलिस के जवानों ने यानी पुलिस के अधिकारियों ने की थी प्रेस नोट के माध्यम से, लेकिन आज 6वां दिन है। 6वां दिन भी उस पूरे इलाके पे ऑपरेशन जारी है। बहुत से जवानों को डिहाइड्रेट हो गए हैं तो उनको तात्कालिक व्यवस्था के तौर पे उनको एडमिट किया गया है, लेकिन अभी भी उस पूरे इलाके पे ऑपरेशन जारी है। जल्द मैं आपको बताऊंगा आगे की अपडेट में कि किस तरीके की हालात उस इलाके पे बन रही है। वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो गोलीबारी, बमबारी, BGL ब्रिगेड ग्रेनेड लॉन्चर उस इलाके पे फेंका जा रहा है ताकि माओवादियों को नुकसान हो। लेकिन क्या वाकई माओवादियों को नुकसान हुआ है? अगर नुकसान होता तो माओवादियों के द्वारा भी प्रेस नोट जारी किया जाता है। अभी तक किसी भी तरीके से माओवादियों का प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। जब हमले किए जा रहे थे पहाड़ को घेर के तो शांति वार्ता की पहल जो माओवादी नेता है रुपेश ने की थी। हम शांति वार्ता चाहते हैं, इस युद्ध को रोका जाए। बहरहाल अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना रिव्यू दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्द मुलाकात होगी अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद। जय हिंद। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।